जय श्री राधे। क्या पुनर्जन्म होता है? होता है तो किसका? आप जानना चाहोगे? क्योंकि ये प्रश्न आया, इसका उत्तर दूंगा तो आप इसके बारे में आप अवश्य जानिए और समझिए। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बहुत से लोग तो कहते हैं कि जन्म होता ही नहीं, लेकिन नहीं, पुनर्जन्म होता है। इसको जानने के लिए तैयार हो जाओ। आज मैं क्रमवाइज आपको बताऊंगा, लेकिन इसको बताने से पहले आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? कृपया आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से जो चीज मैं आपको डाल रहा हूं, दे रहा हूं, वो आपके सामने तुरंत आपको प्रस्तुत हो जाए। लाइक भी करते रहें, अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि उसको आगे तक पहुंचाएं। जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी को और आगे तक फैलाएं। मेरा कर्तव्य आप तक पहुंचने का है और आपका कर्तव्य मुझे और जन जन तक पहुंचाने का है। ऐसा नहीं है कि मैं सबके लिए पहुंचा सकता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को पहुंचाऊं। आप लोग इसको सुन करके इसको आगे बढ़ा दीजिए, लाइक करके इसको आप शेयर कर दीजिए। आते हैं तो मूल प्रश्न पर। इसमें एक बात और आपको बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आप श्लोक नहीं सुनाते, श्लोक तो कोई बोलते ही नहीं हो। देखिए, श्लोक न बोलने का एक कारण होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको इस श्लोक के द्वारा नहीं समझा सकता, लेकिन जो श्लोक होता है वो श्लोक से काम नहीं चलता, क्योंकि संस्कृत भाषा को हर कोई नहीं जानता। कहा है दोहा के अंदर, संस्कृत भाषा नारियल फोड़त में कठिनाई। क्योंकि संस्कृत की भाषा इतनी कठिन है जैसे नारियल, और गोला को वही खा सकता है जो उस नारियल को फोड़ना जानता है। इसलिए संस्कृत के श्लोकों को वही समझ सकता है जो संस्कृत को जानता हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि जो सब संस्कृत को जानते हो, क्योंकि वेद की संस्कृत सबसे कठिन होती है। उसको सरल किया, सरल करते करते साधारण संस्कृत में लाए, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद में उस संस्कृत को और सरल किया, और सरल करने से उसको हिंदी में बता दिया, मतलब उसकी हिंदी जैसा कर दिया। लेकिन क्षेत्रीय भाषा है हिंदी, हिंदी सब जगह नहीं होती। हमारे भारतवर्ष में 17 भाषाएं हैं, 17। तो हर एक किसी भी पुराण का वो हो तो हमारे तो एक संस्कृत का ही है। संस्कृत का हिंदी अनुवाद किया हुआ है, अनेकों भाषाओं में नहीं है। जब 17 भाषा है तो 17 भाषाओं में उसकी व्याख्या होती है, लेकिन अपनी अपनी भाषा के, क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से विद्वान उन्होंने अलग अलग उसकी व्याख्या की है। इसलिए आपको साधारण भाषा में समझाने के लिए मैं आपको एक व्यावहारिक भाषा में ही समझाने की कोशिश करता हूं, जो बड़े आराम से आप उसको समझ लें। तुलसीदास जी को देखा होगा ने, क्या वो संस्कृत पढ़े लिखे नहीं थे? एमए थे, हिंदी साहित्यकार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रामायण को हिंदी में लिखा, लेकिन क्षेत्रीय भाषा अवधी में लिखा।
भाषा पर ध्यान न दे करके आप केवल शब्दों पर विचार कीजिए, ध्यान कीजिए। आ जाइए अपने विषय पर। क्या पुनर्जन्म होता है? समझने के लिए देखिए, शरीर जो होते हैं वो तीन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन शरीर। और इन तीनों शरीरों की अवस्थाएं होती हैं। स्थूल शरीर की अवस्था जागृत होती है, सूक्ष्म शरीर की अवस्था स्वप्न होती है, और कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति होती है। ध्यान देने की बात केवल ये है कि ये जो शरीर होते हैं ये स्थूल से ही निकले हुए शरीर होते हैं। सबसे पहले स्थूल शरीर होता है। स्थूल शरीर कौन सा होता है? छित जल पावक गगन समीरा। विचार करने की बात यह है कि देखिए, जीव जो होता है, जीव, ये जीव के रहने के स्थान है। जीव इन तीन शरीरों में ही रहता है, स्थूल शरीर में, स्वप्न शरीर में और कारण शरीर में। इन तीनों शरीर में इस जीव का वास होता है। इन तीनों शरीर में रह करके जीव अपना कर्म करता है, कर्म करता है। कर्म कैसे कर सकता है? कर्म को स्त्री ऐसे कर सकता है कि आप जानते हो कि जीव का भी कोई आकार नहीं होता। जीव एक निराकार है, जीव भी एक शक्ति है। जैसे एक परमात्मा शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, ईश्वर शक्ति है, राम शक्ति है, गौड़ शक्ति है, आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्रभु शक्ति और जीव शक्ति। इसको आगे खोल करके बताऊंगा, क्योंकि ये जो शक्ति है, जीव शक्ति और भगवान ब्रह्म शक्ति, ये दोनों भिन्न भिन्न संबंध होते हैं। ये दोनों एक भी हैं और एक होते हुए भी इनमें कुछ भिन्नता भी है। ये विषय दूसरा बन जाएगा। आज विषय ये है कि क्या पुनर्जन्म होता है, इस पर ध्यान देने की बात है। तो ये जीव किस जगह रहता है? तीन शरीरों में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। और इसमें अवस्थाएं कौन सी है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस स्थूल शरीर में यह पंचभूतीय शरीर होता है। इस पंचभूत के अंदर अपने अपने गुण होते हैं। ये मैंने कई दफे बताया है। इसमें ज्ञानेंद्रिय होती है, कर्मेंद्रिय होती है, पंच प्राण होते हैं, अंतःकरण होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन सब चीजों को मिला करके स्थूल शरीर बना। इस स्थूल शरीर में जीव शक्ति बैठ करके स्वयं कुछ नहीं कर सकता। जीव वो शक्ति प्रदान करता है। तो इन सब ज्ञानेंद्रियों को शक्ति दे करके, कर्मेंद्रियों को शक्ति दे करके ये उनके द्वारा कार्य करता है। उनके द्वारा आंख की देखने की शक्ति नहीं होती, जड़ है। नास का जड़ है, श्रवण है, ये भी जड़ है। जिह्वा है, ये भी जड़ है। त्वचा है, ये भी, यानी ज्ञानेंद्रिय भी जड़ है। लेकिन जब इसमें जीव का संसर्ग हो जाता है तो जीव इन उपकरणों के द्वारा वो आंख से देखता है, क्योंकि आंख एक यंत्र है। आंख से देखता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जिह्वा से स्वाद लेता है और त्वचा से
ये उष्ण का और शीत का आभास करता है। मन के द्वारा संकल्प करता है, बुद्धि के द्वारा विचार करता है, फिर उसके बाद में अपने कार्य को शुरू कर देता है। तो जीव हमेशा इस स्थूल शरीर के द्वारा काम करता है, लेकिन यह जागृत अवस्था का शरीर है। जब यह शरीर मृतक होता है तो जीव इसमें से निकल जाता है, जैसे कि पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा धारण करते हैं, तो वह इस स्थूल शरीर को छोड़ देता है और वह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये पंचभूत यही रह जाते हैं। बाकी के ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और ये अंतःकरण, इन सब चीजों को साथ लेकर के सूक्ष्म शरीर में जाकर के प्रवेश हो जाता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में ये पांच भूत नहीं होते, और जो पांच भूत उसमें नहीं होते क्योंकि ये जड़ है। लेकिन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा जो कर्म किया जाता है तो उस कर्म के फल को लेकर के यह सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये सूक्ष्म शरीर में रह करके जब प्रवेश करता है तो वहां पर भी ये चुप नहीं रहता, वहां पर भी इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ये अपने आप ही सारे अंतःकरण द्वारा अपना कार्य करता रहता है। वो अवस्था में क्या होता है, स्थूल में जागृत होता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है। स्वप्न अवस्था में भी ये सारे कार्य करता है, और जब यह स्वप्न अवस्था से हट जाता है तो फिर इसका एक शरीर बचता है, कारण शरीर। कारण शरीर में जाकर के जब यह जीव प्रवेश कर जाता है तो वहां पर ये कुछ कर्म नहीं कर पाता, क्योंकि यह पंच भूत शरीर सूक्ष्म में जाने से पहले छोड़ दिया, और जब ये कारण शरीर में जीव जाता है तो यह सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ देता है। वहां पर नहीं मन रहता है, ना बुद्धि रहती है, ना कोई ज्ञानेंद्रिय है, ना कोई कर्मेंद्रिय है, वहां सब सुप्त हो जाते हैं, शांत। वह किसी चीज का कोई भी आवाज नहीं होता। और तो छोड़िए, सुषुप्ति अवस्था में जाकर के ये भी कहने के लिए नहीं रहता वो कि मैं कौन हूं, कैसे लिंग से हूं, कैसे जाति से हूं, कैसे धर्म से हूं, मैं नीचे हूं, मैं ऊपर हूं, मैं दाएं हूं, मैं बाएं हूं, मैं कहां हूं, कुछ भी पता नहीं होता। सुषुप्ति अवस्था में वह वहां पहुंच जाता है, सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है, लेकिन वहां ज्यादा देर नहीं ठहर पाता, फिर ये लौट करके आता है। जब ये लौट करके आता है कहा, फिर ये जागृत में पहुंच जाता है स्थूल शरीर में। लेकिन जब ये मृतक हो जाता है, जब ये स्थूल शरीर को छोड़ता है, जब ये मृतक हो जाता है, जब ये दूसरे शरीर में जाता है, कौन से में, सूक्ष्म में, तो जो कार्यकलाप इसने किया इस स्थूल शरीर से, इसको साथी बना करके, ये उसको, उसका जो फल हुआ, उसको फल को लेकर के ये सूक्ष्म शरीर में चला जाता है, और वो सूक्ष्म शरीर में जाकर के जो उसका फल बनता है इस स्थूल शरीर से किए हुए का, आप जानते हैं अच्छे का अच्छा कर्म होता है, बुरे का बुरा कर्म होता है। जैसा उसका कर्म होता है, जैसा उसका फल होता है, उसी के अनुसार वह फिर उस सूक्ष्म शरीर से लौट करके ये कहा जाता है कारण शरीर में, कारण शरीर को फिर छोड़ करके कहा जाता है, जो मैंने आपको पहले बताया, फिर ये स्थूल शरीर में आता है।
तो उस ही कर्म फल के अनुसार ये क्रम इस जीव का चलता रहता है। जैसा स्थूल शरीर से कर्म किया, उसका जो फल बना, उस फल के द्वारा यह सूक्ष्म शरीर को लेकर के निकल करके ये कारण शरीर में पहुंचा। जब ये कारण शरीर में पहुंच जाता है तो वहां पर भी ये नहीं ठहरता, क्योंकि कर्म का फल तो भोगना ही होता है। उस कर्म फल को भोगने के लिए यह लौट करके फिर स्थूल शरीर में प्रवेश करता है। जो इसका कर्म का फल, जो शरीर बना, जो से कर्म से जो फल होता है, जो भोग पैदा होता है, उस भोग के अनुसार ही इसको शरीर मिलता है। घास खाने वाले का, पशु का घास का मिलेगा, मांस खाने वाले का कर्म फल बना है तो फिर मांसाहारी में जाएगा। अगर यह उच्च कोटि में कुछ करके हुआ है तो ये फिर मनुष्य शरीर में जाएगा। यानी कि जैसा इसका कर्म होगा उसी कर्म के अनुसार, उसके फल के अनुसार, जिसको आप प्रारब्ध कहते हो, उस प्रारब्ध के अनुसार ही यह जीव फिर पुनः स्थूल शरीर में जाकर के शरीर धारण करता है और फिर अपने उस कार्यकलाप में लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि इसका पुनर्जन्म होता है। समझ में आ गया होता कि ये पुनर्जन्म होता है या नहीं? तो इसका तात्पर्य हुआ कि इसका जन्म पुनर्व होता है, क्योंकि कर्म का फल प्रारब्ध को भोगने के लिए। और जन्म किसका हुआ? जीव का। लेकिन ध्यान देने की बात है, जीव भी अजर है, अमर है, वह कभी मरता ही नहीं। जो मरता नहीं है तो उसका जन्म होगा कैसे? ये भी एक सोचने की, समझने की बात है। तो ये न समझे कि जीव मर गया और फिर जीव का जन्म हो गया। न जीव मरता है न जीव जन्म होता है। केवल कर्म के अनुसार जीव को उसका फल भोगना होता है। इसलिए उस फल को भोगने के लिए ही जैसा इसका प्रारब्ध होगा उसी प्रकार इसको शरीर मिलता है। जो शरीर मिलता है उसी को इसका जन्म कहा गया है, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील होती है। केवल प्रकृति का परिवर्तन हुआ, शरीर का परिवर्तन हुआ है, जीव का नहीं। जीव वही रहता है। और इसका प्रारब्ध क्यों बनता है? कि जीव इसके द्वारा कर्म करता है। जब कर्म का कर्तापन बन जाता है तो फिर ये उसका भोगता भी बनता है। समझ में आ गया होगा। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि क्या पुनर्जन्म होता है, तो मैं ये कहूँगा प्रमाण के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा पुनर्जन्म होता है। किसका होता है? जन्म जो होता है वो होता जन्म किसी का भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति भी अजर अमर है। माया जो है वो दिखने की बात कह लो। जब से भगवान है तब से जीव है और तभी से माया है। ना माया कहीं गई है, ना जीव कहीं गया है और ना भगवान कहीं जाने वाले। इसलिए ये तीनों चीजें अनादि होती है। इसमें किसी का ना कोई मरण होता है, ना किसी का कोई जन्म होता है। केवल प्रकृति में परिवर्तन होता है, जीव में और भगवान में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रकृति परिवर्तनशील होती है। मेरे विचार से अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पुनर्जन्म होता है और किसका होता है। ठीक लगा है, समझ में आया है, तो फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जरूर करें, इसमें चूक न करें।
और मुझको अपने से जोड़ लीजिए। मैं भी आपको जोड़ रहा हूं, आप भी मुझे जोड़ लीजिए। एक दूसरे से जुड़ेंगे, प्यार होंगे, इसी को तो योग कहा है। योग, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही तो योग है। अरे भक्त और भगवान का मिलन ही तो योग है। गुरु और शिष्य का मिलन ही तो योग है। अरे एक दूसरे से मिलना ही तो योग है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे से जुड़िए, तो मैं भी आपसे जुड़ूंगा। ठीक है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा मैं कि जीव में और ब्रह्म में क्या भेद है। इंतजार करिए। जय श्री